तो ये वीडियो आपको सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिला देगी, नॉर्मल वाली। इस आंटी का कहना है कि उसके घर के नीचे एक वॉल्केनो है। जब भी वो खाना बनाती हैं, बस जमीन पर डायरेक्टली तवा रखकर अंडे फ्राई कर लेती हैं। उसे पानी गर्म करने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि नल खोलते ही उबलता हुआ पानी आने लगता है। वॉल्केनो इतना गर्म है कि दीवारों पर बर्न मार्क्स है और इसकी शिद्दत से उसको रात में सोने में भी डर लगता है। वो टॉर्च लेकर कोने चेक करती रहती है और घर में आग लगने से बचाने के लिए पानी छिड़कती रहती है। जब एक फिल्म क्रू उसके घर गया तो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उनके पसीने छूट गए। जब उन्होंने जमीन को टच किया तो वो बहुत गर्म था। एक थर्मोमीटर से चेक करने पर पता चला कि फ्लोर का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस था। घर के दूसरे हिस्सों का टेम्परेचर भी एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस। लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि शायद घर के नीचे कोई हॉट स्प्रिंग हो। क्रू ने आगे जांच शुरू करी और पड़ोसियों से भी पूछा, पर उनके घर बिल्कुल नॉर्मल थे। फाइनली उन्होंने बिजली मीटर में कुछ गड़बड़ी नोटिस करी। पता चला कि मीटर शॉर्ट सर्किट कर रहा था और स्पार्किंग हो रही थी। घर की बनावट की वजह से पूरी बिल्डिंग एक बड़ा कंडक्टर बन गई थी, एक इलेक्ट्रिक केतली की तरह जो पूरे घर को गर्म रख रहा था। रिपेयर होने के बाद आंटी ने कहा कि अब वो सुकून से सो सकती हैं। बास्केटबॉल के जाने माने खिलाड़ी शकील ओनील से एक बार पूछा गया कि सबसे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन कौन है। उन्होंने बेधड़क जवाब दिया, उसेन बोल्ट। पर उसेन बोल्ट को सबसे टैलेंटेड क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए हमें उनकी बॉडी की बनावट पर ध्यान देना होगा। एक्सपर्ट्स ने पता लगाया है कि उसेन बोल्ट को कंजेनिटल स्कोलियोसिस है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें रीढ़ की हड्डी की इशू की वजह से दौड़ने में इंजरीज का खतरा बढ़ सकता है। और जब वो भागता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट कंधे की तरफ बढ़ जाती है, जिससे ऊपर बॉडी झूलती नजर आती है। एक और बड़ी वजह है उसके हद से ज्यादा लंबे हाथ पैर, जबकि ऐसे लंबे हाथ पैरों की वजह से लोगों की स्प्रिंटिंग में अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसेन बोल्ट के फ्लैट फीट है और उसके दोनों पैर एकदम बराबर लंबान के भी नहीं है। इस वजह से उसकी कूदने की काबिलियत कम होती है और एक्सेलरेशन में भी दिक्कत आती है। अगर ये सारी चीजें किसी नॉर्मल इंसान के साथ होती तो ये प्रूफ था कि वो कभी प्रोफेशनल रनर नहीं बन सकता था। पास्ट में कई लोगों ने उसेन को सजेस्ट किया कि रनिंग की बजाय वो बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दे, लेकिन नहीं, उसने अपनी किस्मत बदलने का डिसीजन लिया। उसेन बोल्ट ने अपनी ट्रेनिंग और भी इंटेंस कर दी। इतनी मेहनत करी कि वर्कआउट खत्म होने के बाद वो वॉमिट करने लगता था और आखिर में उसने अपनी तकदीर बदल दी। आपको भी शायद अंदाजा ना हो, लेकिन उसका 9.58 सेकंड का 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले 15 सालों से किसी इंसान ने आज तक नहीं तोड़ा। तो इस बंदे का घर यूके में आने वाली भयानक बाढ़ से पूरी तरह से महफूज है और इसका रीजन उसने अपनी प्रॉपर्टी के चारों तरफ एक बड़ी दीवार खींच दी है। निक लिप्टन का घर सिर्फ पिछले 7 सालों में 11 बार डूब चुका है और इतनी बर्बादियों की वजह से उससे अब सहा नहीं गया। अब क्योंकि उसका घर सेवरे नदी के बिल्कुल पास वोस्टेक्सर शहर की एक हाई रिस्क एरिया में है और उसको पता था कि आने वाले सालों में ये मुसीबत सिर्फ बढ़ने वाली है। हर बार बाढ़ से होने वाले नुकसान और फ्रस्ट्रेशन की वजह से पिछले साल निक ने एक बड़ी सारी बाढ़ को रोकने वाली दीवार बनाना शुरू कर दी। उसने 7 फीट ऊंची दीवार से अपनी पूरी प्रॉपर्टी को कवर कर दिया और एक स्पेशल मोटर लगाई जो कि बाढ़ के पानी को लगातार बाहर फेंकती रहे। ये इतना महंगा प्रोजेक्ट था कि निक को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा ताकि इसका खर्चा निकाल सके। लेकिन जैसे ही अक्टूबर में दीवार कंप्लीट हुई, ब्रिटेन में एक बड़ा तूफान आ गया और इस बार निक का घर एकदम सेफ रहा, जबकि आसपास के सब घर पानी में डूब गए। अभी कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड में 250 से ज्यादा भयानक बाढ़ के अलर्ट जारी किए गए और दोबारा निक की दीवार का इम्तिहान हुआ और एक बार फिर उसकी दीवार एकदम मजबूती से टिकी रही, जबकि आसपास की जगह बिल्कुल समंदर की तरह दिख रही थी। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट सोचो और फ्यूचर सिक्योर करो। तो कुदरत का करिश्मा किसे कहते हैं, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। इस घर में कुछ ऐसा हुआ जो देखने लायक था। चींटियां हवा में एक पुल बनाने लगी। ये छोटी छोटी चींटियां एक दूसरे से मजबूती से चिपक गईं और धीरे धीरे एक सॉलिड ब्लैक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बन गया। इन चींटियों ने अपने टीममेट्स पर पैर रखा और सीधे ततैया के छत्ते की तरफ बढ़ने लगी। ये चींटियों की फौज का पावर देखने लायक है। सबसे शॉकिंग बात, इतना बेहतरीन टीम वर्क। हजारों चींटियां अपनी जान दे रही थी, अपनी बॉडीज को एक दूसरे से इतना टाइट जोड़ रखा था कि उनके अगले वाली चींटियों को रास्ता मिल सके। बड़ी गोल्डन हेडेड चींटियों ने पूरी कमान संभाल ली और बिना किसी डर के सीधा ततैयों के छत्ते में घुस गई। घर का मालिक पहले इन ततैयों के छत्ते को तोड़ने वाला था, पर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अब इन चींटियों की फौज ने जंग को अपने हाथों में ले लिया है। बस एक सवाल बचा था, ये चींटियां कितनी देर में पूरे ततैयों का छत्ता गायब कर देंगी। तो इस आदमी ने अपने घर के चारों तरफ एक छोटा सा किला बना लिया, सिर्फ और सिर्फ औरतों को दूर रखने के लिए, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा खौफजदा रहता है। 16 साल की उम्र से ही उसे गायनोफोबिया का सामना करना पड़ा, जो एक तरह का औरतों का डर होता है। पिछले 55 सालों से वो पूरी तरह से अकेला रह रहा है और अपने घर के बाहर कभी भी नहीं दिखता और अपने डर से बचने के लिए वो अपने किले को और मजबूत बनाता जा रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी फीमेल पड़ोसी की नेक दिली उसकी जिंदगी को बचाए रखी है। उसे घर के अंदर आपको बेड मिलेगा, बाथरूम एरिया के बिल्कुल नीचे, और वहीं उसका किचन भी है। लेकिन ये गाँव की औरतें ही है जो उसकी मदद कर रही है। खाने पीने से लेकर जरूरी सामान तक उसके आंगन में फेंक कर उसका ध्यान रखती हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं कि उसकी जिंदगी संभल सके। तो एक प्रो बॉक्सर को एक रात ख्वाब आया कि वो अपने ओपोनेंट को अगले दिन की फाइट में डालेगा। ये ख्वाब इतना रियल लग रहा था कि शुगर रे रॉबिन्सन अंदर से हिल गए। उनका वर्ल्ड चैंपियन मैच जिमी डॉयल के साथ था, लेकिन शुगर रे ने मैच कैंसिल करने की जिद कर ली। वो बॉक्सर जो आज तक की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट माना जाता है, उसने अपने मैनेजर को बोला कि वो नहीं लड़ सकता क्योंकि उसे डर था कि ख्वाब सच हो जाएगा। लेकिन फाइट इतनी ज्यादा हाइप हो चुकी थी कि ऑर्गेनाइजर्स ने मैच कैंसिल करने से मना कर दिया।
पर ये डिसीजन उन्हें बाद में बहुत भारी पड़ने वाला था। शुगर रे ने फाइट को अवॉइड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बोला गया कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। एक पादरी को भी बुलाया गया शुगर रे को मनाने के लिए। फाइनली शुगर रे ने लड़ने का डिसीजन ले लिया। मैच की रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे शुगर रे बस ओवर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन 8th राउंड में उन्होंने जिमी डॉयल को एक हार्ड लेफ्ट हुक मारा। क्राउड तो पागल हो गई, लेकिन शुगर रे शॉक में आ गए क्योंकि ये लम्हा बिल्कुल उनके ख्वाब जैसा था, और जैसा ख्वाब में देखा था जिमी डॉयल कभी नहीं उठा। बाद में शुगर रे को पता चला कि जिमी डॉयल पूरी जिंदगी अपने माँ के लिए घर खरीदने के लिए फाइट कर रहा था। ये सुन के शुगर रे ने अपने अगली 4 फाइट्स की कमाई जिमी की माँ को डोनेट कर दी ताकि वो जिमी के नाम पे घर ले सके। तो एक आदमी ने दुनिया की सबसे महंगी वोडका बोतल चुरा ली, जिसकी कीमत करीब 1.3 बिलियन डॉलर्स थी। ये बोतल सीक्रेटली डेनमार्क के एक पब कैफे 33 में रखी हुई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी नायाब बोतल ऐसे वैसे पब में रखी ही क्यों थी? तो ये एक्चुअली उस कैफे 33 के ओनर को रशियन सीईओ लेनार्ड यानकेलोविच ने गिफ्ट किया था। अब क्योंकि इस $1 मिलियन वोडका के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था, इसलिए ओनर ब्रायन एकमैन ने सोचा कि कैफे में बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन किसी तरह उस चोर को उसके बारे में पता चल गया और वो एक रात कैफे 33 में घुसकर इस बोतल को चुरा ले गया। और कुछ दिन बाद पुलिस को यही वोडका बोतल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ी मिली और पूरी तरह से खाली। दरअसल उस चोर ने सोचा कि वोडका की क्वालिटी की वजह से इस बोतल की कीमत इतनी महंगी होगी, इसलिए उसने सारी वोडका पी डाली। बदकिस्मती से चोर को ये नहीं पता था कि उसकी असली वैल्यू इसके अंदर की वोडका में नहीं, बल्कि 3 किलो सोना, 3 किलो चांदी और उसमें लगे हुए अनगिनत हीरो की वजह से थी। अगर चोर इस बोतल को पिघलाकर रॉ मटेरियल और हीरे तक बेच देता ना, तो वो काफी ज्यादा पैसे बना लेता। आखिर में ब्रायन को अपनी बोतल वापस मिल गई, जिसे उसने दोबारा वोडका से रिफिल कर लिया। तो आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक बंदे ने एक वेबसाइट बनाई जो अनगिनत मुजरिमों को पकड़ने में बहुत काम आ गई, और जबकि उसका असली इरादा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए 2005 में बॉब एनेस एक IT डिग्री लेकर ग्रेजुएट हुआ और अपनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की। उसने अपनी वेबसाइट का नाम रखा रेंटा हिटमैन, जिसमें वो कंपनीज की ऑनलाइन सिक्योरिटी टेस्ट कराने का काम ऑफर कर रहा था। लेकिन किसी ने भी उसकी IT सर्विसेज में दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर लोग एक असली गुंडा किराए पर मंगवाने में जरूर इंटरेस्टेड थे। उसको हजारों ईमेल्स मिली जिसमें लोग सुपारी देने के लिए गुंडे ढूंढ रहे थे। बॉब ने ये सब ईमेल्स पुलिस को दे दी और इसी वजह से काफी लोग गिरफ्तार भी हुए। तभी बॉब ने थोड़ा ब्रांड को बदलने का सोचा और सिर्फ मजाक के तौर पर वेबसाइट को पूरा का पूरा हिटमैन हायरिंग जैसा बना दिया। उसने वेबसाइट पर सीनियर सिटीजन डिस्काउंट्स, कूपन्स और कस्टमर्स के फनी रिव्यूज भी बतौर जोक्स डाल दिए ताकि सबको समझ में आ जाए कि ये एक फेक अकाउंट है। पर लोग फिर भी मजाक नहीं समझ पाए और सीरियस इंक्वायरीज भेजते रहे। सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर रहे थे, जिससे पुलिस के लिए उन्हें ढूंढना और गिरफ्तार करना और भी आसान हो गया। खुशकिस्मती से आज तक बॉब की वेबसाइट की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की जान बच चुकी है। तो एक दिन कुछ टीनेजर्स ने अपने स्कूल में बड़ी पिलो फाइट ऑर्गेनाइज करी, लेकिन जल्दी ही सिचुएशन बहुत बिगड़ गई। देखा जाए तो ये यूएस मिलिट्री एकेडमी वेस्ट पॉइंट का एक पुराना ट्रेडिशन है, जहाँ फर्स्ट ईयर कैडेट्स एक पिलो फाइट करते हैं ताकि उनके अंदर टीम स्पिरिट बिल्ड हो। जैसा आप सोच सकते हो, ये इवेंट काफी बड़े लेवल पर होता है और हर कोई इस फाइट को बहुत सीरियसली लेता है। कैडेट्स बॉडी आर्मर और हेलमेट पहन कर आते हैं, पहले से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और बड़े बड़े गद्दे तैयार करते हैं। कुछ सनकी पार्टिसिपेंट्स तो स्मोक ग्रेनेड तक यूज कर लेते हैं। लेकिन जहाँ ये सालाना पिलो फाइट बिना किसी सीरियस इंजरी के होती थी, क्योंकि सब मुलायम तक ही यूज करते थे, 2016 में कुछ अजीब हुआ। एकदम से बहुत सारे कैडेट्स इंजर्ड होने लगे और छोटी मोटी चोटों की बात नहीं हो रही थी। लोग बेहोश होने लगे और उनके हाथ पैर तक टूट गए अफरा तफरी में। जब तक सब थमा, 24 कैडेट्स को सीरियस चोटें लग चुकी थी। एक कैडेट का पैर टूट गया था और 2 कैडेट्स के हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। एक का शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और काफी लोगों की पसलियां तक टूट गई थी। असल में हुआ क्या, कुछ लोगों ने अपने तकियों के अंदर हेलमेट्स के साथ सख्त चीजें भर ली थी ताकि ज्यादा डैमेज कर सके। इस हादसे के बाद वेस्ट पॉइंट ने ऑफिशियली इस एनुअल पिलो फाइट को हमेशा के लिए बैन कर दिया। तो आप भी ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि दुनिया के हर हिस्से में लोग अपनी माँ के हाथ के खाने के दीवाने होते हैं। और इस दीवानगी में इस लड़की ने अपनी माँ के हाथ का आखिरी घर का बना खाना 5 साल तक संभाल कर रखा और उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके लिए एक यादगार लम्हा बन जाएगा। टकाया रिकी की माँ ने एक सुबह उससे पूछा कि स्कूल के बाद क्या खाओगी। टकाया ने कैजुअली कहा मीट स्टू, जो उसकी माँ का एक स्पेशल डिश था। लेकिन जब टकाया शाम को घर वापस आई, उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। वो उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा कि उसकी माँ अब नहीं रही। टकाया जब घर वापस आई, उसने देखा कि उसकी माँ का बनाया हुआ स्टू अभी भी वैसे ही रखा था। वो उसे खा तो नहीं पाई, लेकिन उसे फ्रीज कर दिया अपनी माँ की यादों को संभालने के लिए। अगले 5 साल तक उसके पापा ने कई बार कहा कि उसे फेंक दो, लेकिन टकाया ये नहीं कर पाई। तभी उसने एक जापानीज टीवी शो को कांटेक्ट किया जो लोगों के अजीब रिक्वेस्ट पूरी करते थे। उसने कहा कि मुझे अपनी माँ का बनाया 5 साल पुराना स्टू खाना है। शो ने एक फेमस सेलिब्रिटी शेफ हयाशी हिरोहितो को बुलाया और वो एक जादू ही कर गया। उसने उस फ्रोजन स्टू को बिना जायका बदले फिर से रेडी कर दिया और जैसे ही टकाया और उसके पापा ने एक बाइट ली, वो टूटकर रोने लगे क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा था जैसे उसकी माँ बनाती थी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर देना।